everyone, hope you all are doing well. So in today's video we'll find that are we eligible for PR in Canada. So आपको करना है लैपटॉप ऑन और कोई भी ब्राउज़र करना है ओपन एंड देन सर्च बार में आपको CIC वेबसाइट ओपन करनी है जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको करना है वहाँ पर अपना लैंग्वेज सिलेक्शन जो कि है इंग्लिश। तो जैसे ही आपको ये पेज अपीयर होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको ये मेन्यू दिखेगा जिस पे आपको करना है क्लिक इस ड्रॉप डाउन पर। ड्रॉप डाउन में सेकंड आपको जो ऑप्शन दिखेगा इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, उस ऑप्शन में आपको यहाँ पर सब लिंक्स हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है इमिग्रेट पर। तो इमिग्रेट पे क्लिक करके आपको एक नया पेज दिखेगा एंड इफ़ यू स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट तो आपको यहाँ सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहली हेडिंग दिखेगी एक्सप्रेस एंट्री। आपको करना है इस पर क्लिक एंड जो इसका फर्स्ट हेड लिंक है हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, अगर आप इसको रीड करोगे दैट एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर ईच प्रोग्राम। तो आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो एलिजिबिलिटी चेक करने का है उसमें वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो इनका टूल है, उस क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको वो आप बताएगा कि येस यू आर एलिजिबल और नो यू आर नॉट एलिजिबल। तो जो यहाँ का फर्स्ट स्टेप है दैट फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल, इन्होंने 2 वेज बताए हैं। द फर्स्ट वन कि जो आपको क्वेश्चनेयर होगा वो आपको फिल आउट करना होगा और एट द एंड आपको वो आंसर दे देगा कि दैट येस यू आर एलिजिबल। एंड द सेकेंड वे इज दैट द रीड द डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर ईच प्रोग्राम। मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की वीडियो में बताए थे जो 3 प्रोग्राम जिसके अंडर आते हैं, या आप उनको थॉरोली रीड करो और उससे आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल हो या नहीं। बट माय रिकमेंडेशन इज आप यहाँ पर जाओ इस फर्स्ट लिंक पर एंड देन आपको क्वेश्चंस फिल आउट करने हैं और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो क्लिक करते हैं फर्स्ट लिंक पर। तो आप देख रहे हो डू यू वांना कम टू कनाडा एज अ स्किल्ड इमिग्रेंट, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी नेशनैलिटी के बारे में होंगे, एज का होगा, फैमिली मेंबर, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी। तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा चेक योर एलिजिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से होता है फॉर्म स्टार्ट। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट अगेन, अगर आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, बीच में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप स्टार्ट अगेन भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविंस और टेरिटरी डू यू प्लान टू लिव इन, इफ यू डोंट नो येट चूज द प्रोविंस और टेरिटरी यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। सो गाइज आपने अगर कनाडा आना है तो आपके माइंड में कोई ना कोई प्रोविंस तो होगा कि जहां आपको जाना है, बट स्टिल इफ यू डोंट नो तो आप यहाँ पर क्यूबेक को छोड़ के कोई भी प्रोविंस अभी के लिए सेलेक्ट कर सकते हो बिकॉज क्यूबेक हैज़ इट्स ओन रूल्स। क्यूबेक जो है प्रोविंस वो एक्सप्रेस एंट्री नहीं अलाउ करता है। तो लेट्स से यहाँ पे हम लेते हैं ओंटारियो। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनेडाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इसमें से आपको दोनों में से कोई भी एक एग्जाम देना है। तो मेक श्योर एलिजिबिलिटी से पहले आपके पास अपने आइल्स के रिजल्ट्स जरूर हों। तो उसमें करते हैं हम यहाँ पर आइल्स सेलेक्ट। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं आइल्स एंड सेलपिप एंड TEF एंड TCF फॉर फ्रेंच एग्जाम। तो आपने जो भी एग्जाम दिया आप वो सेलेक्ट कर लो। मोस्ट ऑफ द पीपल आइल्स देते हैं तो आइल्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पर आपको बताना है आपने कब एग्जाम दिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट मैंने दिया है जुलाई में। ये सिर्फ डेमो है, इसमें कुछ मैं रियल इन्फॉर्मेशन नहीं फिल कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फिल करना। अब यहाँ पर आपको सबके स्कोर्स करने हैं, दैट्स व्हाई आई सेड कि आपके पास अपने आइल्स के रिजल्ट्स हों। तो स्पीकिंग में लेट्स से मैं करती हूँ 7, लिसनिंग में करती हूँ 8 एंड रीडिंग में करती हूँ 7 एंड देन फॉर राइटिंग आई एम सेलेक्टिंग 7। क्लिक ऑन नेक्स्ट। Do you have other language results? Which language test did you take for your second official language? So अगर आपके पास कोई और language test के results हैं then you can select that, but here I am selecting now.
that in the last 3 years, how many years of skilled work experience do you have in Canada? It must have been full time or equal amount in part time. तो यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं कनाडा में, तो उनको तो यहाँ पे अपना वो फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पर जितना भी उनको एक्सपीरियंस है. बट यहाँ पे मैं केस ले रही हूँ जो इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं. लेट्स से कोई इंडिया से एलिजिबिलिटी चेक करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं फिल करूँगी फिलहाल नन. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्लीज चूज none of the above. So I am choosing none of the above and then click on next. And then another question is that in the last 10 years, how many years of skilled work experience do you have? It must have been continuous, paid, full time and in only one occupation. So यहाँ पे बात हो रही है कि last 10 years में आपको total कितना experience है in case India में हो आप. So let's say I am selecting 2 to 3 years. And then next question is, in the last 5 years, do you have at least 2 years of experience in one of the these type of jobs, skilled trades? तो यहाँ पे आपको कुछ जॉब्स दी गई हैं और जिनका एनओसी कोड स्टार्ट होता है 72 से, 73 से, 82 से, 92 से, 632 से एंड 633 से. तो गाइज अगर आपने एनओसी कोड के बारे में आपको नहीं पता है तो डू चेक माय वीडियो कि आपको अपना एनओसी कोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ पे हम आंसर करते हैं. इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द एनओसी ऑफ योर जॉब, यू कैन फाइंड इट. यहाँ पर आप लिंक क्लिक करके भी ढूंढ सकते हो. बट हेयर आई एम सेलेक्टिंग नन फॉर नाउ. क्लिक ऑन नेक्स्ट. And how much money in Canadian dollars will you bring to Canada? So we'll select around 16,449 to 20,000 to $21. तो यहाँ पे it depends on family members. तो इसका भी एक पेज है ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ आप चेक कर सकते हो कि 2 फैमिली मेम्बर्स के लिए आपको कितनी मनी चाहिए, what is the minimum requirement. So here I am taking example of 1 person. So clicking on next. Do you have a valid job offer in Canada? No. What is your date of birth? What is your date of birth? Okay, I'm going to select, let's say I'm selecting, okay, and what is the highest level of education for which you have earned a Canadian degree, diploma or certificate, or have had an educational credential assessment? ECA must be approved from approved agency in the last 5 years. तो यहाँ पे आपको बतानी है अपनी एजुकेशन आपने इंडिया में क्या किया है और उसकी जो आपको क्या है. कनाडा जो सिस्टम है, कनाडा में जो सिस्टम WES है, एक आपको आई थिंक पता होगा. आपको वो अपनी डिग्री वहाँ से वेरीफाई करानी है कि आपकी जो डिग्री की है इंडिया में वो कनाडा में किस लेवल पर है. तो वो बाद की बात है, आप करवा सकते हो एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करने से. अगर आपने पहले ही प्लान बना लिया है आने का तो वो आप कभी भी करवा सकते हो. इट लास्ट फॉर 5 years. तो यहाँ पे नेक्स्ट है, इफ़ यू डिड नॉट अर्न कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में यू मे नीड टू हैव योर फॉरेन एजुकेशन असेस्ड बाय एजेंसी अप्रूव्ड बाय IRCC. सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन फिल कर दीजिए. लेट्स से यू आर मास्टर्स. नेक्स्ट. एंड देन I have studied full time in Canada for 2 years. No. I have at least 2 years of full time work experience in Canada. No. I have relative in Canada. No. So none of the above. Next. What is your marital status? जो भी आपका marital status है, मैं यहाँ पे fill कर रही हूँ never married, single. Okay. So here is my results. तो यहाँ पे आपको एक पर्सनल रेफरेंस कोड मिल गया है जो कि आप अपने जब फाइल बनाओगे वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा. यहाँ पे उन्होंने आपको सब स्टेप्स बता दिए हैं. दैट व्हाट स्टेप नंबर 1 में क्या है कि आपको ये पर्सनल रेफरेंस कोड स्टोर कर लेना है और जब भी आप इस पे अपनी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाओगे तो यू विल नीड दैट कोड. See here in the step 4 they said that when you sign in into your electronic credential you will be automatically directed to your account. but ये कुछ आगे के steps हैं अगर आपको follow करने हैं. but यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि आप eligible हो या नहीं हो. और अगर नहीं हो तो आपके पास ways होते हैं कि आपको क्या चीज़ में improve करना चाहिए. let's say आपको IELTS score करना
और बेहतर करने हैं अपने आइल्स स्कोर, या फिर आपको एजुकेशन थोड़ी और इंक्रीज करनी है, तो वो कुछ अलग फैक्टर्स हैं कि आप अपने इम्प्रूव कैसे कर सकते हो एलिजिबल होने के लिए। तो गाइज आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो अपनी कनाडा में आने के लिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट समथिंग यूजफुल इन इट, सो प्लीज लाइक दिस video and share this video with your family members and friends, and I'm gonna upload a new video very soon. So till then, have a good day and take care guys. So meet you in next video. Bye, take care.